हेलो एवरीवन, आई एम सपना ठाकुर एंड वेलकम बैक टू एपीसी एकेडमी। हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स जनवरी मंथ के लिए। दिस इज पार्ट 1 और पार्ट 1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कंट्रीज फर्स्ट सैनिक स्कूल फॉर गर्ल्स हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? लड़कियों के लिए देश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हमारे ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या फिर हिमाचल प्रदेश। और लड़कियों के लिए पहला सैनिक स्कूल बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश के वृंदावन में। वृंदावन में इस स्कूल का नाम क्या होने वाला है? इसका नाम होने वाला है सविन गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल, जिसका उद्घाटन किसने किया? भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, राजनाथ सिंह जी हैं। और साथ में यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इस स्कूल का जो है इनॉग्रेशन किया। और कितनी कैपेसिटी? 120 कैपेसिटी का ये स्कूल होने वाला है। 120 गर्ल्स इसमें होंगे और सीबीएसई बोर्ड के आधार पर ये चलने वाला है। तो आप आंसर याद रखेंगे, वृंदावन, उत्तर प्रदेश। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद MS स्वामीनाथन अवार्ड? MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं BR कंबोज, अनिल कुमार गुप्ता, अभिनंदन सिन्हा या फिर रवि अरोड़ा। और MS स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किया गया है प्रोफेसर BR कंबोज को। अगर हम प्रोफेसर BR कंबोज की बात करें, वर्तमान में ये चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो हरियाणा की है, वहाँ के वाइस चांसलर हैं और इनको एग्रोनॉमी के फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम MS स्वामीनाथन जी की बात करें, दिस इज वेरी इजी पॉइंट, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन उन्हें कहा जाता है। और 1925 7 अगस्त को उनका जन्म हुआ था और पिछले ही वर्ष 28 सितंबर 2023 को उनकी मृत्यु हुई थी। क्योंकि उनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है, इसीलिए एग्रीकल्चर की फील्ड में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन देने के लिए प्रोफेसर BR कंबोज को सम्मानित किया गया है इस वर्ष के MS स्वामीनाथन पुरस्कार से। उनको ये पुरस्कार दिया किसने? तो कर्नाटक के गवर्नर, जिनका नाम है थावर चंद गहलोत, उन्होंने उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया। अगला प्रश्न हमारा है, विच कंट्री टुक ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ ब्रिक्स? ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश ने संभाली? हमारे ऑप्शंस रहेंगे ब्राजील, चाइना, रशिया या फिर इंडिया। ब्रिक्स एक बहुत फेमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा न्यूज़ में रहती है और 2024 के लिए ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी संभाली है रशिया ने। अगर हम ब्रिक्स की बात करें, बहुत इजी उसके फुल फॉर्म हमारे लिए रहती थी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। टोटल कितनी कंट्रीज है? 5 देश जो है वो ब्रिक्स का हिस्सा होते थे। और पिछले वर्ष हमने करंट अफेयर्स में पढ़ा कि 6 नए देश उसके साथ जुड़ने जा रहे हैं और फिर ब्रिक्स के टोटल मेंबर हो जाने थे 11। परंतु इस वर्ष जो है साउथ अमेरिका की एक कंट्री जिसका नाम है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना ने डिसाइड किया कि वो ब्रिक्स का सदस्य नहीं बनेगी। तो अर्जेंटीना जो है इन न्यू 6 मेंबर से होगी आउट। सिर्फ 5 नए सदस्य हमारे पास आए, वो कौन कौन से हैं? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड UAE। तो 5 मेंबर्स ऑलरेडी हैं, 5 नए मेंबर्स आए और अब जो है ब्रिक्स के टोटल मेंबर्स हो जाएंगे 10। इस वर्ष का प्रेसिडेंट कौन होगा? तो रशिया। रशिया ने किस कंट्री से ये प्रेसिडेंसी ली? तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका। 2023 के लिए जो प्रेसिडेंट था वो प्रेसिडेंसी थी साउथ अफ्रीका के पास और 2024 के लिए ये जा रही है रशिया के पास। अब उसके बाद देखिए 16 जून 2009 को ब्रिक्स की स्थापना हुई है और इस वर्ष का मोटो क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। और फोटो में आप देख पा रहे हैं पूर्व जो 5 ब्रिक्स के मेंबर्स हैं वो हमारे सामने है। अगला प्रश्न हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4, हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज पैरा वुमेन आर्चर ऑफ द ईयर 2023? वर्ष 2023 की पैरा महिला तीरंदाज किसे घोषित किया गया है? और हमारे ऑप्शंस हैं दीपिका कुमारी, शीतल देवी, गगनदीप कौर या फिर मुस्कान किरर। और 2023 की पैरा वुमेन आर्चर ऑफ द ईयर बनी है शीतल देवी। शीतल देवी जो है वो जम्मू कश्मीर UT से संबंध रखती हैं। 2007 में इनका जन्म हुआ है और इन्हें इस वर्ष के इस खिताब से नवाजा गया है। अगला प्रश्न हमारा है, व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड? विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस रहेंगे 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी या फिर 6 जनवरी। और जो वर्ल्ड ब्रेल डे है वो मनाया जाता है प्रति वर्ष 4 जनवरी को। 2019 से हमने इस दिन को मनाने की शुरुआत की थी। और क्यों हम इसे मनाना हमने शुरू किया है? टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेल। अब ब्रेल क्या चीज़ है? ये एक सिस्टम है जिसमें अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल सिंबल्स बनाए जाते हैं 6 डॉट को यूज करके। आप यहाँ पिक्चर में देख पा रहे हैं जिस तरह से डॉट्स होते हैं, 6 डॉट्स का एक कॉम्बिनेशन होगा और जिसकी सहायता ये किसकी सहायता के लिए होते हैं?
यूज्ड बाय ब्लाइंड एंड पार्शियली साइटेड पीपल। जो लोग देख नहीं पाते हैं वो इन डॉट्स को महसूस करके किसी शब्द को या फिर किसी न्यूमेरिकल को समझ पाते हैं। अब ये जो पूरा सिस्टम है, इसके जो इन्वेंशन की थी वो की थी लुइस ब्रेल ने, और इसीलिए इनके नाम पर ही इस सिस्टम को बोला जाता है ब्रेल लैंग्वेज भी इसे कहते हैं। 19वीं सदी में उन्होंने इसकी खोज की थी और वर्ल्ड ब्रेल डे इनकी ही बर्थ एनिवर्सरी पर हम मनाते हैं 4 जनवरी को। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, Who has become Puberty Athlete of the Year 2023? वर्ष 2023 के प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है लियोनेल मेसी, विराट कोहली, पैट कमिंस या फिर रोहित शर्मा। और 2023 के ये जो प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर बने हैं, ये बने हैं भारत के स्टार क्रिकेटर विराट कोहली। और विराट कोहली के विश्व में सबसे ज्यादा ओडीआई शतक भी है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन भारत और किस देश के बीच है? हमारे ऑप्शंस रहेंगे सऊदी अरेबिया, जापान, यूएई या फिर ओमान। और ये जो एक्सरसाइज है जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन, वो बनी है भारत और यूएई के बीच में, उन दोनों के बीच में ये एक्सरसाइज है। फोटो में आप देख पा रहे हैं, आपके सामने है भारत और इस तरफ आपके सामने जो सोल्जर्स हैं वो हैं यूएई देश के। अब कब से कब तक? 2 जनवरी से 15 जनवरी 2024 तक ये चलने वाली है। कहाँ पर होने वाली है? राजस्थान, इंडिया में ये एक्सरसाइज होगी। अपनी पहले की वीडियोस में बहुत बार हमने बाइलेटरल और मल्टीलेटरल एक्सरसाइजेस को तो डिस्कस किया है। बाइलेटरल क्या होती है? जो भारत और किसी अन्य देश के साथ हो। जैसे डेजर्ट साइक्लोन क्या है? एक बाइलेटरल एक्सरसाइज है। हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कुछ डोमेस्टिक मिलिट्री एक्सरसाइजेस जो भारत ही अपने बीच में करता है। उनके नाम क्या क्या है? गांडीव विजय, पश्चिम लहर, वायु शक्ति एंड विजय प्रहार। ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो होंगी भारत की डोमेस्टिक मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अगला प्रश्न हमारा है, क्वीन मार्गरेट सेकंड ऑफ विच कंट्री हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हर एब्डिकेशन? हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने अपने पद त्याग की घोषणा की है? भारत में तो नहीं है, बट आप जानते होंगे बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में स्पेशली आज भी ये जो मोनार्की है वो चलती है। राजशाही सिस्टम वहाँ चलता है, राजा होता है, उसका पुत्र आगे राजा बनता है या फिर पुत्री है तो रानी बनती है। और हमारा प्रश्न ये है कि क्वीन मार्गरेट सेकंड कौन से देश की हैं जिन्होंने रिसेंटली अपने पद त्याग की घोषणा की? हमारे ऑप्शंस हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या फिर डेनमार्क। और क्वीन जो है वो है डेनमार्क कंट्री के। 51 ईयर्स तक उन्होंने उस देश की वो रानी रही हैं और रिसेंटली उन्होंने अपने पद त्याग की घोषणा की। 16 अप्रैल 1940 में इनका जन्म हुआ है और इनको सक्सेड कौन करेगा? तो इनके पुत्र जिनका नाम है फ्रेडरिक, वो होंगे डेनमार्क के न्यू किंग। और डेनमार्क जो है वन ऑफ द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है। अब स्कैंडिनेवियन कंट्री क्या होती है? बहुत बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं। यूरोप में नॉर्वे देश में एक माउंटेन है जिसका नाम है स्कैंडिनेविया, और उसके साथ में जितनी भी कंट्रीज हैं जैसे कि नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया एंड आइसलैंड, ये 5 कंट्रीज है जिनको बोला जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो डेनमार्क भी क्या है? एक होगी स्कैंडिनेवियन कंट्री। उसके बाद देखिए विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है ग्रीनलैंड, और इस स्लाइड पे हमने इसलिए रखा है क्योंकि जो ग्रीनलैंड है वो भी डेनमार्क कंट्री के अधीन आता है। फोटो में आप देख पा रहे हैं क्वीन मार्गरेट सेकंड ऑफ डेनमार्क, और साथ में है नरेंद्र मोदी जब वो वहां डेनमार्क यात्रा पे थे उस समय की ये पिक्चर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो? कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य का नया राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है वो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, और हमारा क्वेश्चन है कि वहां के न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं? हमारे ऑप्शंस है फेलिक्स सेस्केदी, डेनियल ऑर्टेगा, सामिया सुलुहु हसन या फिर विलियम रूटो। और कॉन्गो के जो न्यू प्रेसिडेंट बने हैं वो बने हैं फेलिक्स सेस्केदी। अब उसके साथ में बहुत सारे और नाम हमारे सामने थे, जैसे कि विलियम रूटो वो बने हैं केन्या के न्यू प्रेसिडेंट, डेनियल ऑर्टेगा बने हैं निकारागुआ के, नताशा पिकर मुसर जो हैं वो स्लोवेनिया यूरोप महाद्वीप का एक देश है, वहाँ की वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इस पॉइंट को। एंड लास्ट पॉइंट वी हैव सामिया सुलुहु हसन जो बनी है तंजानिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट। जब भी पहली बार कोई फीमेल प्रेसिडेंट बनता है वो पॉइंट हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। Last question for this video is, recently which country has been affected by 7.6 magnitude earthquake? हाल ही में कौन सा देश 7.6 मैग्नीट्यूड के भूकंप से प्रभावित हुआ है? हमारे ऑप्शंस रहेंगे साउथ कोरिया, जापान, रशिया या फिर पाकिस्तान। रिसेंटली आपने न्यूज़ में भी देखा होगा और बहुत दुख की बात है कि जापान में देखा गया 7.6 मैग्नीट्यूड का
अर्थक्वेक। अब इस स्लाइड पे अर्थक्वेक से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले दो स्केल्स देखते हैं, रिक्टर स्केल होता है और मर्करी स्केल होता है। जो रिक्टर स्केल होता है वो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को मेजर करता है और उसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हैं, 0 to 9। 9 का मतलब है कि बहुत ही डेंजरस, बहुत ही हार्मफुल कहीं पे भूकंप आया है, एंड 0, 1 या फिर मैं कहूँ 0 से जो 4 तक के भूकंप होते हैं वो बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं, आपको महसूस भी नहीं होंगे। जो मर्करी स्केल है वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को मेजर करता है और उसकी वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 12। ये क्वेश्चंस पहले तो काफी पूछे जाते थे, हालांकि आजकल इनकी फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम है। उसके बाद देखिए, अर्थक्वेक का सबसे मुख्य कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट विवर्तनिकी उसे हिंदी में कहा जाता है, एंड दिस इज द मेन रीजन जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। दो और पॉइंट अगर हम देखें, सिज्मोग्राफ वो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो यंत्र होता है जो अर्थक्वेक को मेजर करता है, एंड सिज्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द अर्थक्वेक। प्लेट टेक्टोनिक्स का मेंशन मैंने अपने स्लाइड में किया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है, कितने प्रकार की प्लेट्स हमारे पास होते हैं। देखिए, 3 प्रकार की प्लेट्स होती हैं। सबसे पहले वी हैव डाइवर्जेंट प्लेट्स। डाइवर्जेंट प्लेट्स वो प्लेट्स होती हैं जो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं, लाइक दिस। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्जेंट प्लेट, और कन्वर्जेंट प्लेट वो होंगे जो आमने सामने आकर टकराएंगे। और थर्ड हमारे पास है ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री, जिसमें जो प्लेट्स हैं ना आमने सामने टकरा रही है ना जो दूर जा रही है, सिर्फ एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन कॉज करती हैं। 80% ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक जो आते हैं वो आते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे। अब आप खुद ही इमेजिन कीजिए, यहाँ पे दोनों प्लेट्स ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं। जहाँ पे दोनों प्लेट्स आमने सामने आके टकराएंगी वहीं पर तो सबसे अधिक नुकसान होगा। इसीलिए विश्व के जो सबसे अधिक भूकंप हैं, लगभग 80%, वो आते हैं कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे। और इसीलिए हमने कहा कि प्लेट बाउंड्री है अर्थक्वेक आने का सबसे मुख्य कारण। आज की वीडियो से अगर हम प्रश्न की बात करें कि आपके लिए क्या क्वेश्चन रहेगा, तो आज का क्वेश्चन है, फ्रेडरिक इज गोइंग टू बी नेक्स्ट किंग ऑफ विच कंट्री। फ्रेडरिक जो है वो किस देश के अगले राजा बनने जा रहे हैं। हमारे ऑप्शंस रहेंगे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और डेनमार्क। जो भी होगा राइट आंसर वो आप हमें कमेंट्स में लिख के बताएंगे। एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं बहुत जल्दी इन दूसरी वीडियो के साथ।